मेरे पाकिस्तानियों, जो आज की सबसे बड़ी खबर है जिसने मुझे हैरान कर दिया है, अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों? क्या हुई? जरा ये सुने। Long live India-Russia friendship. रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का झंडा उठा लिया और उसके बाद एक धमाकेदार बयान दे दिया। Dear friends, today the Republic of India is celebrating its 80th Independence Day. 8 decades ago, India broke free from colonial rule and embarked on a path of self-reliance and prosperity. In November 1961, he visited India and said that India is very beautiful from above, but it is even more beautiful on earth. It is special because it is home to true friends. The friendship between our countries has been time-tested, and space exploration is one of the main areas of our cooperation. It started with the launch of the first Indian satellite Aryabhata in 1975 and followed by the flight of the first Indian cosmonaut Rakesh Sharma in 1984. Today, India creates its own main spacecraft, गगनयान। क्योंकि जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के सन्नाटे में जब भारत का तिरंगा लहराता है और दुनिया की महाशक्ति रूस ये कहती है कि भारत अमर रहे, तो ये न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के कान खड़े कर देती है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? इस वक्त हो ये रहा है कि हम अपनी मर्जी से रहने के लिए हमने पाकिस्तान लिया था, लेकिन हमारी मर्जी चल के ही नहीं दे रही। कभी अमेरिका हमारे कान में उड़ता है कि ये करो वो करो, हम उसकी मर्जी से चल रहे होते हैं, और कभी चाइना हमारी चाबी भर देता है और कहता है कि अब ऐसे करना है वैसे करना है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, ठीक है। अगर इंडिया भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो रशिया उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया देखिए अब सैटेलाइट पे यकीन रखता है। इंडिया के 350 प्लस सैटेलाइट हैं और इंडिया के पास मिसाइल्स देख ले, आए दिन वो नए से नए मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो उसके लिए भी अगर आप उसको प्लेस चाहिए तो रशिया बेस्ट फ्रेंड है रशिया उसके लिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 83 ट्रिलियन रुपीस, पाक रुपीस में 83 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा जो है वो पाकिस्तान के सर पर आ गया है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। इंडिया जो है वो 94 राफेल फाइटर जेट्स जो है वो बनाने जा रहा है लोकली, $35 बिलियन डील। तो ये जो फिर विकसित भारत 2047 वो भी चलेगा। तो ये जो सेरेमोनियल वो उसका है, ये एक बेसिकली वो जिस मैंने आपको बताया है कि डिफेंस, सिक्योरिटी, कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन, इस सब को मिक्स कर देंगे। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के बीच रूसी कॉस्मोनॉट्स दुब्रोव, अन्ना किकीना और आंद्रे फेडेव ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में भारतीय तिरंगा लेकर भारत को 80वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। कॉस्मोनॉट आंद्रे फेडेव ने तिरंगा हाथ में लेकर कहा कि भारत रूस की दोस्ती अमर रहे। अपने विशेष वीडियो संदेश में उन्होंने भारत रूस अंतरिक्ष सहयोग, गगनयान मिशन और यूरी गागरिन की 1961 की ऐतिहासिक भारत यात्रा को याद किया कि कैसे 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट के लॉन्च से लेकर 1984 में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा तक कैसे रूस भारत के साथ रहा है, और कैसे 1984 में राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान सोयुज T11 से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने, और इस उपलब्धि ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया। रूसी अंतरिक्ष यात्री अन्ना किकीना ने 1961 में यूरी गागरिन की भारत यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि भारत ऊपर से जितना सुंदर है, जमीन पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके साथ रशियन कॉस्मोनॉट्स ने भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की सराहना की। इससे साफ पता चलता है कि आगे भारत के गगनयान मिशन में भी रूस भारत का साथ देगा। तो चलिए इसी टॉपिक पर पाक मीडिया और पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। हमें मालूम है कि रशिया फंसा हुआ है, डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेटेड है, चाइना के साथ मिलकर वो अपने सर्वाइवल की बातें बोल रहा है। हमने उसी टाइम पर जब रशिया आइसोलेटेड है, हमने क्या किया, हमने उनसे जो उनकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है हमने वो ट्रांसफर करवा ली ताकि हम उसे यूज कर सकें हिमालयाज में, और उसके रिटर्न में
हम रशिया को क्या दे रहे हैं? एक तो ये है कि जो वेस्ट है, वेस्ट के सामने हम उसे दिखा रहे रशिया को कि हम तुम्हारे साथ खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं और आगे जाकर भी हम खड़े रहेंगे। दूसरा, जो नॉर्थ सी का रूट है उसको खोलना है रशिया को, उसके लिए उसे शिप चाहिए, आइस ब्रेकर शिप चाहिए, वो भी भारत उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने रशिया को वो प्रोवाइड किया जो रशिया को जिसकी जरूरत है। और दूसरा, हमने बोल दिया कि जो व्लादिवोस्तोक से लेकर चेन्नई तक जो आपका ऑलरेडी ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, इसे हम एक्सटेंड कर आर्कटिक सर्कल में भी लेके जाने में आपकी मदद करेंगे, ताकि रशिया वहां पे काम करेगा, वहां से हमारा रूट जो है बनकर हम चेन्नई तक सारे सामान को लेके आ सकते हैं। हमें ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, रेड सी है, सुएज कनाल है, इसमें से अपना सामान को लेके जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब आपको समझ आएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। अब इंडियन नेवी, हमारी जो मर्चेंट जो नेवी है वो वाली, ये कंबाइन कर रही है रशिया के पोलर वाटर्स के साथ। हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम वहां पे मेटलर्जी उनसे सीख रहे हैं, और हमने हमारे जो अपने जो सेलर्स हैं वो ऑलरेडी रशिया के साथ मिलकर हम ट्रेनिंग भी लेनी हमने शुरू कर दी। अभी मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है। दोस्तों, साथ में हमने क्या किया, जब हम अपना एक एम्बेसडर वहां पे पोलर रीजन में अपना अपॉइंट कर लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल मसल एक वहां पे बना रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं एक आर्कटिक काउंसिल के, अब वहां पर हम फुल वोटिंग मेंबरशिप के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं अगर एम्बेसडर वहां पर डिक्लेयर हो गया। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 83 ट्रिलियन रुपीस, पाक रुपीस में 83 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा जो है वो पाकिस्तान के सर पर आ गया है। यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं इनके सर पे नहीं, बल्कि मेरे जैसे आम पाकिस्तानी जो है, मेरे जैसे जो आम सिटीजन हैं उनके सर पे आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने तो अपना कर्जा वर्जा लेना है और उसके बाद जब इनका दिल करेगा ये उठेंगे और ये 9-11 हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे जैसे लोग रह जाएंगे। वो जो कहते हैं ना कि जो बच्चा भी पैदा होता है पाकिस्तान में उसके ऊपर सर पे 1 लाख का कर्जा होता है, ये बात कुछ साल पहले कही जाती थी। अब तो वो कर्जा बढ़कर या वो लोन बढ़कर जो है वो 3 लाख पे पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत है। इकोनॉमी जो है वो बुरी तरीके से बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। कहेंगे नहीं जी हम तो बड़े रेलिवेंट हो गए, हमें तो जी अमेरिका बुला रहा है, हमें तो ईरान बुला रहा है इनके लड़ाई झगड़े खत्म करने के लिए, हम तो जी डिफेंस पैक्ट करते थे, डिफेंस पैक्ट पे डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं, यानी कि डिफेंस डिफेंस डिफेंस। तो इतना डिफेंस जो आप कर रहे हैं जिस कंट्री का जहाँ पे रोटी नहीं है लोगों के पास खाने को, जहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हर वक्त लोगों को मारा जा रहा है, कभी बैग छीना जा रहा है, कभी मोबाइल छीना जा रहा है, उस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की बात होती है। कोई इकोनॉमी की बात नहीं करता, कोई एजुकेशन की बात नहीं करता, कोई हेल्थ सेक्टर के लिए बात नहीं करता कि जी यहाँ पर लोगों की जो हालत हुई हुई है, हॉस्पिटल्स की जो हालत है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हर ये कहेगा जी नवाज शरीफ साहब ने तो जी बड़े हॉस्पिटल बना दिए, जबकि नवाज शरीफ हो चाहे आसिफ अली जरदारी हो, किसी ने भी एक हॉस्पिटल भी ऐसा नहीं बनाया है जहां पर के वो ये कह सके कि अपना खुद का इलाज करवा पाए। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ